नमस्कार, मैं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 20 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी। बाजार के अनुसार दिए जाएंगे प्रशिक्षण। प्रदेश में 8000 नए ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी। अब साइबर कैफे के जरिए नहीं करवा सकेंगे आधार कार्ड में सुधार। UIDAI ने लगाई रोक। जानिए अब कहां होगा आधार कार्ड में सुधारने का काम। राजभवन ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए दिशा निर्देश किए जारी। अब समान विषय के शिक्षक ही कर सकेंगे म्यूचुअल ट्रांसफर। शोध कार्य में शामिल शिक्षकों का काम पूरा नहीं होने पर नहीं होगा ट्रांसफर। FPO के जरिए होगी अब गेहूं की खरीदारी। जानिए क्या होगा रेट। खोले जाएंगे 151 क्रैकिंग। दाखिल खारिज के आवेदनों को लटकाने वाले हो जाए सावधान, वरना होगी कड़ी कार्रवाई। खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों की बनाई जा रही है सूची। गाड़ी में 5 लोगों से ज्यादा लोगों के यात्रा करने पर पड़ सकता है भारी। पकड़े जाने पर 1000 रुपए का लगेगा जुर्माना। जानिए सड़क यातायात के कुछ महत्वपूर्ण नियम। न्यूजीलैंड भी नहीं रोक सका भारत का विजयी रथ। 44 रनों से न्यूजीलैंड को मिली हार। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। PNB ने 350 पदों पर निकाली भर्ती। बैंक में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए ये खबर है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने 350 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा अलग अलग पदों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। 25 शहरों के सुनियोजित विकास के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान। बिहार के 25 शहरों के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। नगर विकास विभाग ने इस काम को तेजी से पूरा करने के लिए एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। पटना का मास्टर प्लान पहले ही तैयार हो चुका है, जबकि अन्य 25 शहरों के मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। इसके तहत इन शहरों में सुनियोजित विकास होगा और इनका दायरा बढ़ेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य 50 शहरों में मास्टर प्लान तैयार करना है, जिसमें से 16 शहरों में आयोजन क्षेत्र का गठन हो चुका है। इसके साथ ही 26 नगर पालिका क्षेत्रों के लिए GIS मानचित्र तैयार किए जाएंगे, जिससे संपत्ति सर्वे भी होगा और राजस्व में वृद्धि होगी। बिहार में 20 लाख से ज्यादा युवाओं को बाजार के अनुसार मिलेगा प्रशिक्षण। बिहार सरकार 20 लाख से ज्यादा युवाओं को बाजार की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देगी, जिसके लिए राज्य में 8000 नए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। ये जानकारी श्रम संसाधन विभाग और विपाई स्किल पार्क द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट के उद्घाटन समारोह में दी गई। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर B राजेंद्र ने बताया कि प्रशिक्षण सिलेबस उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाएंगे, जिससे युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। इसके साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार और तकनीकी दक्षता से जोड़ा जा रहा है। अब साइबर कैफे के जरिए नहीं करवा सकेंगे आधार कार्ड में सुधार। अब साइबर कैफे से आधार कार्ड में कोई भी सुधार नहीं करवा पाएंगे। सभी साइबर कैफे पर आधार में सुधार की प्रक्रिया पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने रोक लगा दी है। अब आधार कार्ड में सुधार केवल डाकघर के माध्यम से ही होगा। ये कदम साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए उठाया गया है, क्योंकि साइबर कैफे पर गलत दस्तावेजों पर आधार कार्ड बनाए जाने और उसमें गलत जानकारी सुधारने के कई मामले सामने आए। पिछले 1 साल में 65,000 कैफे पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अब ये सुधार केवल डाकघर में संभव होगा। सरकारी स्कूलों में मेनू के अनुसार चखकर परोसे जा रहे हैं भोजन। स्कूलों में मध्याह्न भोजन के तहत चखने और मेनू के अनुसार परोसे जाने की प्रक्रिया को लेकर सजगता बढ़ाई गई है। PM पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत 23 जिलों के 553 विद्यालयों में ऑडिट की गई, जिसमें 90% स्कूलों में भोजन चखने की व्यवस्था पाई गई। ऑडिट के दौरान ये देखा गया कि 89% प्राथमिक और 93% मध्य विद्यालयों में रसोइयों द्वारा भोजन चखा जाता है। साथ ही 91% स्कूलों में चखने की पंजी अद्यतन पाई गई, जिससे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। ये व्यवस्था बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा और भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए
बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी मगफूर अहमद आजादी के बारे में। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। आज के ही दिन वर्ष 1900 में इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में सकरा के देहुली में हुआ था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। ये पूर्ण स्वराज जैसे कई आंदोलनों का हिस्सा भी रह चुके हैं। 26 सितंबर वर्ष 1966 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। राजभवन ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नए दिशा निर्देश किए जारी। राज्य विश्वविद्यालयों के लिए नए अंतर विश्वविद्यालय म्यूचुअल ट्रांसफर दिशा निर्देश राजभवन द्वारा जारी किए गए। अब केवल समान विषय के शिक्षक ही म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके अलावा जो शिक्षक किसी शोध कार्य या प्रोजेक्ट में शामिल है, उनका ट्रांसफर तब तक नहीं होगा जब तक उनका कार्य पूरा नहीं होता। पति पत्नी को एक ही संस्थान में रखने के लिए मानवीय आधार पर प्रावधान है। गंभीर बीमारी की स्थिति में ट्रांसफर भी संभव होगा। प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर में कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। इस अधिसूचना से ट्रांसफर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। बिहार के इस जिले में 4 मार्च को होगा जॉब कैंप का आयोजन। गोपालगंज के बैकुंठपुर में 4 मार्च को जॉब कैंप आयोजित होगा, जिसमें 45 पदों पर बहाली की जाएगी। ये कैंप बीएसडीसी कार्यालय के कैंपस में सुबह 11 से 4 बजे तक चलेगा। जॉब कैंप में शामिल होने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके लिए एनसीएस पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाना होगा। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडेटा लेकर आवेदन कर सकते हैं और इंटरव्यू देकर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। 45 पदों में सिक्योरिटी गार्ड, गनमैन और सुपरवाइजर शामिल हैं। इन पदों पर सैलरी 9,000 से लेकर 30,000 रुपए तक हो सकती है। उम्मीदवारों को पूरे बिहार में कहीं भी काम करना होगा। गाड़ी में 5 से ज्यादा लोगों के बैठने पर देना पड़ सकता है इतने 1000 तक का जुर्माना। भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त यातायात नियम बनाए गए, जिनका पालन करना जरूरी है। ओवरलोडिंग एक महत्वपूर्ण नियम है, जिसे उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना वसूला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर 5 सीटर कारों में अधिक यात्री बिठाने पर प्रति यात्री 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 2 पहिया वाहनों पर ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए तक का जुर्माना और लाइसेंस 3 महीने के लिए जब्त किए जा सकते हैं। कॉमर्शियल वाहनों में ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना है और अतिरिक्त 2000 रुपए प्रति टन जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी जुर्माना है। एफपीओ के माध्यम से होगी गेहूं की खरीदारी, जानिए क्या होगा रेट। वर्ष 2025-26 में बिहार में गेहूं की अधिप्राप्ति 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से एफपीओ के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए 151 क्रय केंद्र खोले जाएंगे, जहां 1 अप्रैल से 15 जून तक खरीदारी होगी। एफपीओ को किसानों को गेहूं खरीद केंद्र तक लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें प्रति क्विंटल 27 रुपए का कमीशन मिलेगा। राज्य सरकार 5000 केंद्र स्थापित करेगी और 2 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घंटे में किसानों के खाते में किया जाएगा। इसके अलावा नवादा में आयोजित कृषि मेला में किसानों को नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें पशुपालन में आय बढ़ाने के भी उपाय बताए गए। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रहे हैं तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। अब नहाने लायक भी नहीं बचा गंगा का पानी। बिहार में गंगा नदी का पानी अब नहाने लायक भी नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक पाई जा रही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गंगा जल में कोलीफॉर्म और फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की उच्च संख्या इसकी मुख्य वजह है, जो सीवेज और घरेलू अपशिष्ट के जल में प्रवाहित होने से बढ़ रही है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 34 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया की मात्रा इतनी अधिक है कि यह स्नान के लिए उपयुक्त नहीं है। इग्नू ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की समय सीमा।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने ODL और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी। अब इच्छुक उम्मीदवार जनवरी 2025 के पाठ्यक्रमों के लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2025 सेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरकर फीस जमा करनी होगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दाखिल खारिज के आवेदनों को लटकाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब दाखिल खारिज और परिमार्जन के आवेदनों को लटकाने वाले अंचलों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही। राज्य के 10 अंचल जो पिछले 4 महीनों से खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सूची बनाई जा रही है। इन अंचलों में बिना कारण आवेदनों को अस्वीकृत करने के मामले भी सामने आए। इसके अलावा कई अंचलों में दाखिल खारिज के आवेदनों को 45 से 75 दिन तक लंबित रखा जा रहा है। मुख्य सचिव ने इस पर नाराजगी जताई और कार्रवाई के निर्देश दिए। बिहार की इस बेटी ने क्रिकेट जगत में राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान। भारतीय महिला क्रिकेट में रक्सौल की 14 वर्षीय अक्षरा गुप्ता ने नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 2024-25 सीजन में BCCI के 4 अलग अलग फॉर्मेट अंडर 23 वनडे, अंडर 19 वनडे, अंडर 19 T20 और अंडर 15 वनडे टूर्नामेंट में खेलकर इतिहास रचा। अंडर 15 टीम में वे उप कप्तान भी हैं। बिहार से पहली बार किसी खिलाड़ी ने BCCI की टॉप 100 उत्कृष्ट प्रदर्शन सूची में जगह बनाई है। अक्षरा ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में शानदार प्रदर्शन किए, जिससे बिहार क्रिकेट को राष्ट्रीय पहचान मिली। उनकी सफलता से छोटे शहरों के युवा क्रिकेटरों को भी प्रेरणा मिली। जानिए प्रदेश में मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ का असर बिहार पर भी दिख रहा है। इसके कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव होता नजर आ रहा। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बारिश का असर कुछ जिलों में देखने को मिल सकता है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री और कुछ जगहों पर 16 से 18 डिग्री रहने की संभावना जताई गई। उत्पाद विभाग ने 14 लाख के विदेशी शराब किए जब्त। जमुई में उत्पाद विभाग की पुलिस ने पश्चिम बंगाल से आ रहे विदेशी शराब जब्त किए हैं। इसकी कीमत 14 लाख रुपए के करीब में आंकी गई है। ये कार्रवाई डुमरी चेक पोस्ट पर की गई, जिसमें 2 शराब तस्कर गिरफ्तार हुए। शराब की खेप पश्चिम बंगाल से गिरिडीह होते हुए जमुई लाई जा रही थी। होली के मद्देनजर तस्करों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए विभाग ने 4 टीमें बनाई थी। स्कैनर से जांचने पर शराब की पुष्टि हुई और टैंकर से शराब बरामद की गई। दोनों तस्करों से पूछताछ जारी है और विभाग जल्द ही मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने का दावा कर रहा है। जानिए ट्रेन चलने से कितनी देर पहले पता चलता है टिकट कंफर्म है या नहीं। भारतीय रेलवे ट्रेन चलने से पहले फाइनल चार्ट तैयार करती है, जिसमें वेटिंग टिकट का स्टेटस बताया जाता है। आमतौर पर यदि आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो 4 घंटे पहले यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं। यदि आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है और वो फाइनल चार्ट में कंफर्म नहीं होती है तो वे अपने आप कैंसिल हो जाएंगे और आप यात्रा नहीं कर सकेंगे। लेकिन यदि आपने रेलवे काउंटर से टिकट बुक किया है तो फाइनल चार्ट बनने के बाद भी टिकट कंफर्म नहीं होने पर आप यात्रा कर सकते हैं। डूबते व्यक्ति की जान बचाने के लिए ये प्राथमिक उपचार जरूरी। अक्सर नदी में डूबने से लोगों के जान जाने की खबर सामने आती है। कई बार नदी में डूबते व्यक्ति को निकालकर उसे प्राथमिक उपचार नहीं मिलने पर भी उसकी जान जा सकती है। इसलिए यदि किसी डूबे हुए व्यक्ति को पानी से बाहर निकालें तो उसका प्राथमिक उपचार बेहद जरूरी है, लेकिन इसका सही तरीका कई लोगों को पता नहीं होता। ध्यान रखें, प्राथमिक उपचार के लिए मुंह से मुंह और छाती पर दबाव डालें। यदि नब्ज और सांस नहीं मिल रहे तो डूबे हुए व्यक्ति के मुंह से मुंह लगाकर 2 बार भरपूर सांस लें और 30 बार छाती के बीच में दबाव दें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराएं। समय पर सही प्राथमिक उपचार से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इस दौरान आप हेल्पलाइन नंबर 0612 2294 204 या 205 पर या टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि इसकी जानकारी IPRD के तत्वाधान में आपदा विभाग द्वारा जारी की गई है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार बजट में की बड़ी मांग। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार अपना अंतिम बजट पेश करने वाली है, जो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयार किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट में महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 1500 रुपये पेंशन और गैस सिलेंडर 500 रुपये करने की मांग की। इसके अलावा तेजस्वी ने अपनी रणनीति बताते हुए कहा है कि वे रसोइया महिलाएं और युवाओं से संवाद करेंगे। उन्होंने नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिहार अब नया चेहरा और तेज गति से विकास चाहता है। नीतीश ही होंगे बिहार चुनाव में एनडीए का चेहरा। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित किया गया है। इससे अब साफ हो गया है कि अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने इस बात की पुष्टि की और कहा है कि नीतीश कुमार ही एनडीए का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके परिवार ने बिहार के विकास में बाधा डाली है, जबकि नीतीश कुमार ने साबित किया है कि विकास से ही वोट मिलता है। मयूख ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने का निर्णय जदयू का होगा। भाकपा माले ने बिहार में बदलाव का लिया संकल्प। पटना के गांधी मैदान में भाकपा माले ने बदलो बिहार महाजुटान आयोजित किया, जिसमें बिहार में बदलाव का संकल्प लिया गया। इस दौरान पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि अगर सभी आंदोलनकारी ताकतें एकजुट होकर लड़ें तो बिहार में बदलाव आ सकता है। उन्होंने झारखंड में भाजपा को रोकने का उदाहरण दिया और कहा कि बिहार में भी ऐसा होगा। दीपंकर ने न्याय यात्रा और जातीय गणना का हवाला देते हुए किसानों और मजदूरों की एकता पर जोर दिए। उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और बिहार में 2025 में बदलाव जरूर आएगा। न्यूजीलैंड भी नहीं रोक सका भारत का विजयी रथ। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अपने आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराया है। इस जीत के साथ भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा, जिससे 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में मिली हार का बदला लेने का मौका मिलेगा। भारत ने धीमी पिच पर 249 रन बनाए, जिसमें श्रेयस अय्यर ने 79 और हार्दिक पांड्या ने 45 रनों से महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट के साथ वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड को समेटने में अहम भूमिका निभाई। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने 5 विकेट लेकर भारत को परेशानी में डाला, लेकिन न्यूजीलैंड 205 रनों पर सिमट गई और भारत को जीत मिली। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1575 में मुगल बादशाह अकबर ने तुकारोई की लड़ाई में बंगाली सेना को हराया था। आज के ही दिन वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्मार्ट यूनिट योजना को लॉन्च किया था। आज के ही दिन वर्ष 1839 में जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था। ये देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रह चुके हैं। आज के ही दिन वर्ष 2015 में डॉक्टर राष्ट्रबंधु का निधन हुआ था। ये बाल साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ई पैन डाउनलोड करने के नाम पर भेजा जा रहा है ये फर्जी ईमेल। कई लोगों को एक ईमेल भेजा जा रहा है। इस ईमेल के जरिए उन्हें ई पैन कार्ड डाउनलोड करने की बात कही जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ईमेल फर्जी है, जो साइबर फ्रॉड की साजिश के तहत हो सकता है। इसलिए इस तरह के ईमेल, मैसेज या कॉल आदि आने पर सतर्क रहें। इसकी जानकारी पीआईबी ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। साथ ही लोगों को ऐसे साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहने की बात कही गई। कहीं कोई आपके व्हाट्सएप की तो नहीं कर रहा निगरानी? ऐसे करे पता। व्हाट्सएप एक प्रमुख मैसेजिंग ऐप है जहां लोग अपनी निजी चैट्स, फोटो और वीडियो शेयर करते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कोई आपकी चैट्स चोरी छिपे पढ़ तो नहीं रहा है, तो आपको एक आसान तरीका अपनाना होगा। व्हाट्सएप में लिंक्ड डिवाइसेस नामक एक फीचर है, तो ये दिखाता है कि आपका अकाउंट कहां कहां लॉगिन है। इसके लिए व्हाट्सएप खोलकर टॉप राइट पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें और लिंक्ड डिवाइसेस पर जाएं। अगर आपका अकाउंट किसी अनजान डिवाइस पर है तो आप वहां से लॉग आउट कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, कोलकाता में आगामी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन कौन करेंगे? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है जी किशन रेड्डी। इसका सही उत्तर है जी किशन रेड्डी। पुष्प महोत्सव पलास का दूसरा चरण किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी है लद्दाख।
इसका सही उत्तर है दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 फरवरी, ऑप्शन बी है 22 फरवरी, ऑप्शन सी है 23 फरवरी, ऑप्शन डी है 24 फरवरी। इसका सही उत्तर है 21 फरवरी। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ सबसे अधिक जोरों पर रहा? ऑप्शन है गया, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है शाहबाद, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार के प्रधान निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए है हरकिशन सिंह, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है निशान सिंह, ऑप्शन डी है जयमंगल सिंह। इसका सही उत्तर है हरकिशन सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है मुन्ना प्रसाद, मनोहर राजवंशी, चंदेश्वर मिस्त्री, बबलू कुमार, विनोद शाह, पवन सिंह, कृष्णा प्रसाद, निराला कुमार, राजीव कुमार, मसिकुर रहमान, अंशु विश्वकर्मा, प्रदीप पंडित, नितेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नरेश कुमार, राजकिशोर महतो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता अच्छी रहती है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।